समाजवादी पार्टी ने हाजी दानिश अख्तर को बरेली मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया है। जैसे ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके घोषणा की, बिजनौर में खुशी की लहर दौड़ गई। हाजी दानिश अख्तर लंबे समय से शिक्षकों और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है और वे शिक्षकों, युवाओं व अल्पसंख्यकों की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। बिजनौर से ग्रुप 5 न्यूज के लिए शकील अहमद की रिपोर्ट। दानिश अख्तर जी, आपको मुरादाबाद बरेली उपखंड की तरफ से शिक्षक एमएलसी के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अदना से सिपाही को इतनी बड़ी उपाधि दी है, इतना बड़ा सम्मान दिया है। और ये चुनाव 9 जिलों का चुनाव है। सभी जिला कमेटियों ने मेरे साथ मिलके मेहनत की टिकट में, और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सभी जिलों के जिलाध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूं। सांसद, पूर्व सांसद और जो 9 जिलों के समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, वो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े थे। उन सभी का मैं आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा और शिक्षकों के लिए आप हमेशा आवाज उठाते आए समय समय पर, और पुरानी जो पेंशन है उसकी बहाली के लिए आपने प्रमुखता से आवाज उठाई। तो आगे आपका क्या रणनीति रहेगी अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं? देखिए, सबसे पुरानी पेंशन एक हक है और अधिकार है, और हर शिक्षक के बुढ़ापे की लाठी है। उसे अगर छीना जाएगा, उसके लिए सड़क से लेके सत्ता और सत्ता से लेके संसद और विधान परिषद तक लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। चाहे झंडे के बल पे हो या डंडे के बल पे हमें पुरानी पेंशन लेनी पड़े, हम उसके लिए कटिबद्ध है, तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, आज नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार विद्यालयों को चलाया जा रहा है। उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा। अभी देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को का जो टाइम है वो 7:30 से पहले 12:30 तक विद्यालय चलता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में अब इन्होंने ये किया है कि 1 घंटे बढ़ा दिया। अब छुट्टी शिक्षकों की 1:30 बजे हो रही है। वो नई शिक्षा नीति के अनुसार है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार ये भी है कि सैटरडे को अवकाश रहा करेगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार वो सैटरडे का अवकाश, शनिवार का अवकाश तो खा गई और शिक्षकों के लिए 1 घंटा और बढ़ा दिया। हम पढ़ाने से नहीं घबराते, ना ही घबराते हैं, ना ही हम किसी चीज से घबराने का काम करते हैं। लेकिन जो नियम है, जो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार एक्ट बना हुआ था, उसमें परिवर्तन तो किया नहीं गया, लेकिन ये थोप दिया गया और नई नई चीजें रोज थोपी जा रही है। बायोमेट्रिक थोपी जा रही है। तमाम तरीके की शिक्षकों के लिए समस्याएं ये सरकार खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो मदरसा शिक्षकों के लिए लेकर हो रही है। उनका अभी तक सैलरी नहीं आई है। जब से सरकार बनी है, जब से कुछ परेशानियां उनके साथ आ रही हैं, उनको अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। देखिए, आधुनिक शिक्षा करण में पहले जो हमारी सरकार थी, उस सरकार में निरंतर सैलरी आती थी। समाजवादी पार्टी में मदरसों की मान्यता हुई थी, लेकिन जब से ये सरकार आई है, मदरसों की मान्यताएं खत्म कर दी है और आधुनिक शिक्षक जो है आज खून के आंसू रो रहा है। तो ये वक्त है, ये समय है कि परिवर्तन का, और ये सरकार जाने वाली है। 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो 11 सीटों पे एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, 11 के 11 पर जो है समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और समाजवादी का उम्मीदवार बहुत बहुमत से जीतेगा। देखिए, मदरसा शिक्षा खून के आंसू रो रहे हैं। मेरा
मदरसा शिक्षकों से ये आश्वासन है और ये मैं उन्हें कसम देता हूं कि हमारी सरकार आने पर मदरसा शिक्षकों को टाइम पे उनका जो मानदेय है वो मिला करेगा और जो पूर्व का भी मानदेय जो इस सरकार ने रोक रखा है उस सरकार उसे भी जो है दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अध्यक्ष जी, आज जो है बिजनौर के हाजी दानिश अख्तर को समाजवादी पार्टी ने शिक्षक एमएलसी के लिए प्रत्याशी बनाया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ा खुशी का माहौल है कि हमारे जनपद के दानिश जी को टिकट दिया गया और इसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अपने अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करते हैं, आभार करते हैं कि जनपद के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जनपद में हमारे हाजी दानिश अख्तर साहब को टिकट दिया गया और समाजवादी पार्टी तन मन धन से इस सीट को जीतने का काम करेगी और एक इतिहास रचने का काम करेगी। दानिश अख्तर जी के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और मैं ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से ये दुआ है कि हम इसे बहुत भारी मतों से जीत करके विजय दिलाने का काम करेंगे।